क्या आप शादीशुदा हैं या नहीं? आपको क्या लगता है? आपकी तो काफ़ी वर्किंग होती है। मुझे लगता है आप नहीं है। आप फिर मैं आपकी बात के साथ जाऊँगा, ठीक है? नहीं है, यू आर नॉट मैरिड। नहीं, आई एम नॉट। तो अब तक शादी क्यों नहीं की आपने? मैंने की नहीं है, मुझे क्या पता। मुझे लगता है वैसे सोसाइटी हम और स्पेशली इन रिलेशनशिप्स में झूठ बहुत बोलते हैं। वो झूठ जो है वो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर देते हैं। सच बोल के आप किसी भी रिश्ते को बहुत परवान चढ़ा सकते हैं, लंबा लेके जा सकते हैं। कंपैटिबिलिटी के इश्यूज होते हैं या फिर शायद हम ओवर एक्साइटमेंट में फैसले जल्दी कर बैठते हैं। रिश्ते टूटने की वजह सच का ना होना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं और लोगों को नहीं पता कि क्या आप शादीशुदा हैं या नहीं? आपको क्या लगता है? आपकी तो काफ़ी वर्किंग होती है। मुझे लगता है आप नहीं है। अब फिर मैं आपकी बात के साथ जाऊँगा, ठीक है? नहीं है, यू आर नॉट मैरिड। नहीं, आई एम नॉट। तो अब तक शादी क्यों नहीं की आपने? कर लूँगा, जल्दी नहीं है कोई। जल्दी नहीं की है, करियर पे फोकस करना यस। है। आपके मुताबिक एक सक्सेसफुल मैरिज कैसी होती है या कैसी होनी चाहिए? मैंने की नहीं है, मुझे क्या पता। कोई एक सोच होती है ना इंसान की, मेरा ख़्याल है इमेजिनेशन। मेरा ख़्याल है सच बोलना चाहिए। हुँ। सच किसी भी रिश्ते को जिला बख्शता है, परवान चढ़ाता है। मुझे लगता है वैसे सोसाइटी हम और स्पेशली इन रिलेशनशिप्स में झूठ बहुत बोलते हैं। हुँ, हुँ। वो झूठ जो है वो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर देते हैं और जब ज़ाहिर है एक्सपेक्टेशंस तो पूरी पूरी कभी भी नहीं होती, वो रह ही जाती हैं। तो जब आपने जो पैरामीटर्स हैं वो इतने हाई सेट कर दिए होते हैं और जो हकीकत पे मबनी होते भी नहीं हैं, हुँ। तो फिर क्या होता है कि ज़्यादा भी कम लगता है, तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। तो सच बोलना चाहिए। सच बोल के आप किसी भी रिश्ते को बहुत परवान चढ़ा सकते हैं, लंबा लेके जा सकते हैं। सच एक अहम जुज़ हो सकता है। राइट। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की या फ़िल्म इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऐसे हैं, जिन्होंने आपस में शादी की थी, बहुत धूम-धाम से की थी, लेकिन आज वो उन दोनों के रास्ते जुदा हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं। तो आपके मुताबिक वो क्या रीज़न होती है जिसकी वजह से इनकी शादियाँ नहीं चल पाती हैं? नहीं, ऐसे भी तो बहुत से केसेज़ हैं जिनकी बहुत अच्छी चल बिल्कुल, रही हैं। बिल्कुल, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनकी नहीं भी चल रही, तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है आपके करीब? मेरा ख़्याल है कि आप कंपैटिबिलिटी के मसाइल होते होंगे। इन मशहूर चेहरों के बारे में बात नहीं कर रहे, जनरल बात कर रहा जनरल, हूँ। बिल्कुल। कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ होते हैं या फिर शायद हम ओवर एक्साइटमेंट में फैसले जल्दी कर बैठते हैं हुँ। या जल्दी नहीं भी होते तो हम वो नहीं देख पा रहे होते जो नज़र आना चाहिए या फिर झूठ बोलते हैं। हम राइट। मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते झूठ की वजह से टूटते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का रिश्ता है, आपका अपने दोस्त के साथ है या बहन भाइयों के साथ है या किसी के साथ भी, कोई भी हुँ, रिश्ता है। हुँ। रिश्ते टूटने की वजह सच का ना होना है। हाँ, अच्छा और ज़रूरी नहीं है कि झूठ बदनीयती से ही बोला जाए। हम बाज़ झूठ इसलिए भी बोल देते हैं कि हमें लगता है कि हमारा जो नियर एंड डियर वन है, उसको हम झूठ से सैटिस्फाई आप तो उसको सैटिस्फाई करने जा रहे हैं, लेकिन आपका झूठ अल्टीमेटली ज़ाहिर है उसके पैर नहीं होते तो पता चल जाता है झूठ का। तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी भी रिश्ते में, झूठ मसाइल पैदा करता है। वैसे अगर हम रियल लाइफ की भी बात करें तो हमारे जो कपल्स हैं, वो एक दूसरे को अगर अंडरस्टैंडिंग पहले हो तो बाद में कहीं न कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है और बहुत जल्दी डिवोर्स की तरफ चले जाते हैं और हुँ। पाकिस्तान में तो डिवोर्स रेट हाई होता जा रहा है अब। तल्ख़ बात है थोड़ी-सी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सब कुछ बाद में करने वाला होता है, वो सब वो पहले कर लेते हैं। आई जी। मीन गुफ्तगू हो यस, जाती यस। है, वादे, इकरार जो आपने मोमेंट्स आपको बाद में गुज़ारने चाहिए, हुँ। वो सब आप कर चुके होते हैं। अब उन 2 लोगों में से एक बंदा तो डेफ़िनेटली ये चाहेगा कि ये सिलसिला सारी ज़िंदगी चलता रहे। हुँ। लेकिन एक बंदा चाहे वो मर्द भाई हैं या ख़ातून हैं, तो वो जो इनिशिएट करते हैं, उनकी शिद्दत कहीं न कहीं कम हो जाती है। राइट। अब होता ये है कि ये एक इंसानी नेचर है। आप कोई भी चीज़ एक शिद्दत से हमेशा नहीं कर सकते, उसमें नशेब-ओ-फ़राज़ आते हैं। हुँ। आज आप जो महसूस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कल भी करें। कल भी करें या 2 हुँ। महीने बाद करें। तो वो शिद्दत बरकरार रखने के लिए सच्चाई का साथ बड़ा ज़रूरी है। हुँ। सच बोलना और सच को एक्सेप्ट करना,
तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस, वक्त से पहले चीज़ों का हो जाना और बहुत पहले हो जाना और फिर बाद में उन्हीं चीज़ों को एक्सपेक्ट करना और उनका ना होना, ये चीज़ फिर एक डिज़ास्टर की तरफ लेके एक जाती है। टॉलरेंस लेवल भी मैटर करता है, जो मुझे लगता है कि लोगों में उसकी बहुत कमी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, अदम बर्दाश्त। उसका भी ताल्लुक कहीं न कहीं सच और झूठ से है ना। जब हम हकीकत एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हमारे अंदर बर्दाश्त हो। राइट। हकीकत पसंद होना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ऑल इम्पोर्टेंट है। राइट, राइट। तो जब आप शादी करेंगे तो ये जितनी सारी आपने चीज़ें बताई हैं, मैं आई होप कि ये वर्किंग करे आपके लिए। मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं दावा नहीं कर सकता। हुँ, हाँ, लेकिन ये है कि आपको इस बात पे आप अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए कि वो आपका सीना और आपका दिमाग हमेशा खोले रखे, आपको इल्म देता रहे। आप अगर खुदा से कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मांग सकते हैं, तो वो आप इल्म में मांग सकते हैं। उससे ये होता है कि आपको फ़ैसला साज़ी में आसानी होती है। जब आपको फ़ैसला साज़ी में आसानी होती है, तो आप सुकून में रहते हैं, आप उज़लत में नहीं पड़ते, आप फ्रस्ट्रेशन से दूर हो जाते हैं। हुँ। तो फ़ैसला साज़ी बड़ी इम्पॉर्टेंट है और खुदा से यही दुआ करनी चाहिए कि वो आपको अच्छा फ़ैसला साज़ बनाए, राइट, इल्म राइट। दे, अक़ल दे।